वेलकम बैक। देखो ना, यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे वर्क डन का। वर्क डन हमारे सिलेबस में है और वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स यहाँ पे मैंने आपको दिया है, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप देखो, वर्क डन क्या है, एक सिंपल सा चीज़ है। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है और काफ़ी जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो वर्क डन से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये काफ़ी सिंपल होता है, एग्जाम में जल्दी बनता है और आपको उससे काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है क्या है, एक फोर्स है, ठीक है, जो कि T+1 है, यानी टाइम डिपेंडेंट है, ऑन दी ब्लॉक, एक ब्लॉक पे अप्लाई किया जा रहा है और ब्लॉक जो है मूव कर जाता है 0 सेकेंड से लेकर के 1 सेकेंड तक। ठीक है, तो जो वर्क डन है वो आपको फाइंड करना है, जबकि इनिशियली जो ब्लॉक है वो क्या है, वो रेस्ट पर है। ठीक है, और ब्लॉक का मास 1 kg है। तो यहाँ पे देखो सिचुएशन ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें ना, तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमको जो फोर्स दे रखा है वो क्या है। तो फोर्स दे रखा है टाइम डिपेंडेंट है, T+1 है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास आपका यहाँ पे 1 kg है, तो सिंपली ये एक्सीलरेशन के इक्वल हो गया। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, ये T+1 हो गया। ठीक है, अब देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, तो ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, dv/dt। ओके, तो ये T+1 हो गया आपका। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, यहाँ से dv क्या आ जाएगा, तो dv आ जाएगा हमारा T+1 dt। ठीक है जी, अब इसको मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, 0 to t आर्बिट्ररी टाइम के लिए करते हैं, इसको 0 to v करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग आपका रेस्ट से है, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे आपका इधर v आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 और 1 का हो जाएगा t। ठीक है, लिमिट आपका 0 से t है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो वेलोसिटी है वो आ गया क्या, t²/2 + t, ये। ठीक है, अब देखिए हमारा पर्पस क्या है। एक्चुअली हमको अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे अगर आपको t = 0 से 1 सेकंड तक करना है तो आपको उसका लेना पड़ेगा लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, तो भी आपको मिल गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ds/dt। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपका आ गया t²/2 + t। अब अगेन यहाँ से अगर मैं ds चाहूँ तो ds क्या आ जाएगा, तो ds आ जाएगा t²/2 + t का इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अगेन ये आपका 0 से s, ठीक है, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, ये 0 से t। तो हमको यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट मिल जा रहा है वो क्या मिल जा रहा है। अच्छा चलो, डिस्प्लेसमेंट को छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चूंकि फिर तो मेरा काम हो गया ना, मेरा काम तो हो ही चुका, क्योंकि मैं ds से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ds है वो क्या आ जा रहा है, तो यहाँ सिंपली ds आ जा रहा है मेरा t²/2 + t × dt। ठीक है, सिंपली जो dt था ना उसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अब देखो, अब अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ f.ds, ये होगा। ठीक है, और ये हमको करना है 0 से 1 सेकंड के लिए, तो 0 से 1 तक। चलो, क्योंकि आपका जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो इसलिए मैंने लिमिट जो है वो टाइम का ले लिया। ठीक है, तो बस इस सिंपली फॉर्मूला पे आपको पुटअप करना है और आपका काम काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे 0 to 1, ठीक है, f मेरा दिया हुआ था T+1, ठीक है जी, और मेरा जो ds आया है वो क्या आ गया है, वो आ गया है t²/2 + t, t²/2 + t × dt। ठीक है, अब देखो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं ना अलोंग द फोर्स है। ठीक है, ब्लॉक ऐसे ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो एंगल जो है 0 है, तो यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हटा दिए, तो f और ds आपस में आ गया। अब देखो कुछ नहीं करना, मोहब्बत से काम करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा t³/2, ठीक है, + t² + t²/2 और + t, ये आ जा रहा है। ठीक है जी, थोड़ा इसको और अच्छे से लिख कीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 से 1 t³ और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3t² और + t dt। राइट, ये आ गया। अब सिंपल सा देखो, ये इंटीग्रेशन का केस है, बस इंटीग्रेशन कीजिए और आपका मोहब्बत से आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे t³ है, तो इसका हो जाएगा आपका t4/4, यानी t4/8 हो जा रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे t² है, तो इसका हो जाएगा हमारा 3/2 t³ ओके, और t का हो जाएगा t²/2, 3 कैंसिल हो गया। अब लिमिट लगा दो 0 से 1, तो लिमिट लगाएंगे, तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 + 1/2 और अगेन +1/2, ये आ रहा है। ठीक है, और लोअर लिमिट लगाएंगे सब 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 1/8
प्लस ये 1/2 1 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 9/8 आ रहा है, ठीक है, 9/8 है, चूंकि ये वर्डन है तो ये जूल में होगा, तो 9/8 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आपको मैच कर जा रहा है। तो भाई देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जो वर्डन का फॉर्मूला है, ठीक है, तो जब भी इस तरह का वेरिएबल फोर्स होगा तो जिस पे वो डिपेंड करेगा, तो आप FDS को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद द गिवन लिमिट, तो आपका काफी जल्दी आ जाएगा। इस तरह का पहले भी आपने किया हुआ था, और अगर आता है तो आप बहुत ही जल्दी उसको कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, तो इसी तरीके से करना है। मैंने आपको बताया ना कि होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख करके उसको स्किप कर देते हैं। हालांकि आपके पास में फॉर्मूला होता है, बट आप कोरिलेट नहीं कर पाते हो कि कहाँ से मेरे को क्या निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको फोर्स दिया हुआ तो वहां से आप आसानी के साथ में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर मिल गया, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो वर्डन निकालना काफी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास में 22 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये, ठीक है, बोलता है एक फोर्स है F इज इक्वल टू दे रखा है आपको 3t i कैप प्लस 5j कैप, यानी कि ये आपका जो है टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। फोर्स आपको दे रखा है इतना न्यूटन, एक्ट्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू विच इट्स पोजीशन वेरीज एज, इसका जो पोजीशन वेरी करता है ना बॉडी का, वो भी टाइम डिपेंडेंट है यहाँ पे। बोलता है तो वर्क डन क्या होगा बाय दिस फोर्स इन इनिशियल 2 सेकंड, यानी आपको 0 से 2 सेकंड के लिए आपको जो है वर्डन निकालना है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल 2 सेकंड है, यानी आपको 0 से 2 सेकंड लेना है। तो अब देखो यहाँ पे ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे फोर्स दे रखा है। फोर्स क्या है, फोर्स है हमारा 3t i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, ये दे रखा है वेक्टर में। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमको दिया हुआ है ds, क्योंकि इसका पोजीशन ऐसे वेरी कर रहा है ना, तो पोजीशन है हमारा क्या 2t स्क्वायर i कैप माइनस 5j कैप, चूंकि ये किसी आर्बिट्ररी टाइम में इसका पोजीशन का वैल्यू है जो कि वेरी कर रहा है इस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपका आ जाएगा ds/dt, ये आ जाएगा हमारा 4t i कैप आएगा, ठीक है, चूंकि 5j तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ से मैं ds को क्या लिख सकता हूँ, 4t dt i कैप लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो काम करना इजी हो गया, क्योंकि वर्डन क्या होता है, वर्डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे दोनों आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो सिंपली यहाँ पे देखो 3t i कैप प्लस 5j कैप, ये फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया डॉट में 4t dt आई कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ आई कैप वाला ही मल्टीप्लाई होगा, जे कैप का तो होगा नहीं, तो आपको यहाँ पे आ जा रहा है 12t स्क्वायर dt आ जा रहा है, ठीक है। अब ये टाइम डिपेंडेंट है, 0 से 2 सेकंड के लिए निकालना है, तो जो टोटल वर्डन हो जाएगा वो 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 12 हो गया। यहाँ पे आपका t³ / 3 इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, 0 से 2, 3 4 ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 अंदर में हमारा आ रहा है 8 - 0, यानी 32 जूल जो है आपका वर्डन आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, जैसा मैंने आपको बताया, आप इसको बिंदास ट्राई करोगे आपका बन जाएगा, ठीक है। तो असल में होता क्या है, बार बार वही मैं बताऊंगा, हम लोग कॉपी पे बनाते नहीं है, बस सोचते रह जाते हैं, इसी की वजह से नहीं बनता है। कॉपी पे बनाइए, टाइम निकालिए, ठीक है, बिल्कुल आपसे बनेगा। थोड़ा आपको पॉजिटिव वे में सोचना है कि क्या गिवन है, कहाँ पहुंचना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, 3rd नंबर, ओके। तो 3rd नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या बोलता है। बोलता है, ठीक है, एक फोर्स है हमारे पास में, a force F is equal to kx square is applied to on the block, then find out the work done by this variable force to displace block of mass 1 kg from 0 to 1 मीटर। अच्छा, यहाँ पे आपको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट दे दिया है कि हमारा कांस्टेंट ऐसा बोल रहा है, तो ये तो इजी हो गया। क्यों? इसलिए कि जो वर्डन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स अप्लाई किया गया है और डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्शन अगर नहीं है तो हम लोग ये लेके चलेंगे कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो, अच्छा यहाँ पे फिगर दे दिया है, फिगर दे दिया है तो आपको दिख रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही लगा हुआ है, तो जो थीटा आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो जो f डॉट dx यहाँ पे लगाना है मेरे को, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, उसमें तो cos 0 हो गया, आपका सिंपली ये हो जाएगा f dx, ठीक है जी, वर्डन। और 0 से 1 के लिए निकालना है, राइट, तो ये सिंपली आपका 0 से 1 हो जाएगा, इस तरह से टोटल वर्डन। तो फोर्स हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है kx स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया dx, और डिस्प्लेसमेंट आपका 0 से 1 है, तो
तो ये तो बहुत इजीली बन गया, k हो गया x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा 0 से 1, तो हमारा जो फाइनली आंसर है वो k/3 आ जाएगा। लिमिट लगाइएगा तो 1/3 आएगा, तो k/3 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह का क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको एग्जाम में मिस नहीं करना, इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप खुद से बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा, और कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो उससे कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे बोलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स दैट वेरीज विथ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सोन। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स आउट फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट x = 0 व्हाट इज द स्पीड एट x = 50। ये तो काफी देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से बनने वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि हमको जो ग्राफ दे रखा है ना, आप ग्राफ पे देखिए, फोकस कीजिए। ग्राफ आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दिया हुआ है। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? ये हमारा वर्क डन होता है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू वर्क डन होता है। अब यहाँ पे चूंकि वर्क डन हमको सिंपल निकल जाएगा, क्योंकि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के ग्राफ में सिंपली जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? वो कह सकते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ होता है। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, अंडर एफएक्स ग्राफ, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के ग्राफ में जो आपको एरिया मिल रहा है। तो यहाँ पे जो एरिया मिल रहा है वो आपको दिख रहा होगा। एक तो जैसे स्टार्ट किया है इसने x = 0 से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया है, और आप देख सकते हो कि x = 0 पे इस पे कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन लगा, और ये फिर डिस्प्लेस होकर के इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 25 मीटर हो गया। तब तक ये कांस्टेंट फोर्स है। फिर 25 मीटर से 50 मीटर तक के डिस्प्लेसमेंट में इसका फोर्स घटता गया, लास्टली 0 हो गया। ठीक है, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में अगर देखें तो एक तो आपको ये एरिया मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया है। ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे इजिली, और एक हमको ये ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो वो टोटल एरिया मिल जाएगा, एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो ये आपका फाइनली मान लो यहाँ पे वेलोसिटी मेरा v है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसने रेस्ट से स्टार्ट किया था, देख सकते हो, क्योंकि ये x = 0 पे, ये रेस्ट पे है, तो वहां पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे v, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ½ mv², ये फाइनल हो गया, और माइनस इनिशियल का हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि आपका वेलोसिटी 0 है। तो अब हमको सिंपली देखो बहुत इजीली हो गया, 1/2 mv² इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका हाइट है वो 10 है। ठीक है, दिख रहा है, और ये जो आपका विड्थ है वो आपका 25 है। तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, 10 × 25, ये आपका रेक्टेंगल का एरिया हो गया, प्लस 1/2 ट्रायंगल का होता है 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आपको 25 बचेगा, क्योंकि ये 25 है, ये 50 है, तो 50 में 25 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो हाइट है वो अगेन क्या है? ये आपका हाइट है, ये आपका 10 है, तो 10 हो गया। इसको कट कर दीजिए तो बहुत जल्दी देखो बन जा रहा है ना। 1/2 m क्या है? m है आपका 5 kg, तो 5v² इक्वल टू 250, राइट, प्लस यहाँ पे आपको हो जाएगा 125, यानी आपका आ जा रहा है 375। अब यहाँ से v² निकाल सकते हैं इजिली, तो v² आपका आ जाएगा 375 × 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 7 जा कर लेंगे। ठीक है, और 25 तो आपका हो जाएगा 55 जाते हैं, यहाँ पे आपका 150। ठीक है, तो v² का वैल्यू 150 आ रहा है, तो v क्या होगा? √150 होगा। ठीक है, अब √150 का वैल्यू क्या होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से कि ये आपका 12.2 के अबाउट में आएगा ना, क्योंकि 12 का जो स्क्वायर है वो 144 होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो बिल्कुल ही आसानी से बनेगा। ठीक है, और आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ यहाँ पे एनर्जी थ्योरम लगाना है और आपका काफ़ी जल्दी ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आपका मिस नहीं होगा डेफिनेटली। थोड़ा प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या बोलता है, बोलता है एक फोर्स है। ठीक है, कितना फोर्स है देख लो, 2i + 5j + k, ठीक है, इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। द पार्टिकल इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिन टू 2 मीटर 0। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, along the path x = y and then from this position to this position along the path this। ठीक है, बोलता है टोटल वर्क डन क्या होगा इन द कंप्लीट पाथ इज। अच्छा,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, आप थोड़ा सा ग्राफ बना के सिचुएशन को समझो कि है क्या। यहाँ पे देखो इस तरह का है, ठीक है। अगर हम देखें तो 3D है, बट हमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा करना क्या है ऐसे हम लोग को। तो ओरिजिन से देखो 2 मीटर 0, तो 0 का मतलब ये है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें भी 0 है ये, और फिर यहाँ से जब स्टार्ट किया गया है तो 0 से यहाँ, तो ये कहाँ पे गया है आप ये समझ लीजिए, ठीक है। पहले तो अलोंग द पाथ है ये x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई जो पाथ है, अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है हमारा, z इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये x इक्वल टू वाई के अलोंग में ये आपका पार्टिकल मूव किया है। कहाँ से कहाँ किया है, तो ये आपका किया है ओरिजिन से लेकर के यहाँ पर, मान लीजिए, ठीक है, इस लाइन में, इसी में किया, ठीक है। ये ओरिजिन से लेकर के आपका 2 to 0 तक। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप देख सकते हो कि वो आपका हुआ है अगेन 2 to 0 से 2 to 2, राइट। तो आप बात समझिए, देखिए यहाँ पे z इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये 2 to 0 है। अब ये जो आपका 2 to 2 आया होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो पाथ है ये है अलोंग x इक्वल टू 2 मीटर और y इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो x और y आपका फिक्स रहा, x और y आपका फिक्स रहा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी के अलोंग आया, ठीक है। तो x और y मेरा फिक्स रहेगा, और z से जस्ट जो है कह सकते हैं कि परपेंडिकुलरली जो x, जो जिधर आपका z एक्सिस होगा, मान लो इधर मेरा z एक्सिस है, तो इस तरफ जो है ना पार्टिकल क्या किया है, 2 से शिफ्ट कर गया है सामने की तरफ, मतलब आपके कह सकते हैं कि प्लेन से बाहर निकल रहा है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, तो जेड इसके परपेंडिकुलर प्लेन है, तो इससे बाहर निकल रहा है। एक नया पोजीशन आ गया मेरा, क्या, 2 2 और 2, राइट। तो अब हमको बोल रहा है कि इसमें वर्डन क्या होगा। अच्छा, फोर्स आपको दे रखा है, फोर्स क्या है, फोर्स है मेरा 2I 5J प्लस K। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली जो वर्डन हमारा होता है वो क्या होता है, वो हमारा फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। इस पे डिपेंड नहीं करता कि कौन कौन से पाथ से चला गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये इस पाथ में गया, फिर वहीं से जस्ट ऊपर की तरफ, सामने की तरफ वो, और जेड एक्सिस के अलोंग में 2 मीटर से डिस्प्लेस कर गया, ठीक है। तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो आप कह सकते हो कि यही वाला पॉइंट है ये, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि स्टार्टिंग किया था 0 0 0 से, और फाइनली यहाँ पे आ गया है। तो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर, वो क्या है, वो है हमारा 2I प्लस 2J प्लस 2K, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस पोजीशन, ओके, ये फाइनल वाला। और यहाँ पे जो फोर्स है हमारा वो ये है, तो वर्डन जो आएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा F वेक्टर डॉट चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो F है, यहाँ पे डेल्टा आर से कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, F हमारा है 2I प्लस 5J प्लस K, और ये आपका डॉट हो जाएगा 2I प्लस 2J प्लस 2K, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो डॉट है तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 2, यहाँ पे 16 जूल आ रहा है वर्डन आपका, ठीक है। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे हमारा 16 जूल ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, डेफिनेटली इस तरीके से बनाओगे कोई इशू नहीं आएगा, काफी जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 क्या बोलता है, बोलता है ए पार्टिकल ऑफ मास दिया हुआ है आपको 0.5 kg, और आपका ये डिस्प्लेस होता है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, ठीक है, बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन विच इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन। तो अब देखिए यहाँ पे है क्या ना, कि जैसे फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स कैसे लिखते हैं, तो फोर्स लिखते हैं कैसे, फोर्स का वैल्यू और इसका यूनिट वेक्टर जो भी होता है, ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ पे देखो फोर्स आपको दिया हुआ है 30 न्यूटन, लेकिन ये इस लाइन के अलोंग में है, तो हम इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो इसका निकाल लीजिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो वो होता है वेक्टर बाई दैट मैग्नीट्यूड, ये होता है जी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 30 हो गया, वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √3। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया फोर्स का, ठीक है, फोर्स मिल गया। अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यहाँ से यहाँ हुआ है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो इसको पोजीशन वेक्टर में लिखिए, तो हो जाएगा आपका 4I 3J माइनस 2K, राइट, प्लस 2K, ये हो गया, और माइनस R1 है आपका 2I प्लस 3J प्लस K, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2I और प्लस K आएगा, 3 आपका कैंसिल हो जा रहा है ये वाला, ठीक है ना। चलो ये हो गया। तो अब हमको कुछ करना नहीं है। वर्डन क्या होता है, वर्डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो निकाल लीजिए इसको। तो फोर्स आपका ये है 30/√3 और I प्लस J प्लस K, ठीक है जी।
डॉट आपका डेल्टा आर यहाँ पे 2i प्लस के है। चलो तो ये आपका आ जाएगा 30/√3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो i का i से 2 होगा और k का k से आपका 1 होगा, ठीक है। तो 3 ही आ रहा है, तो 30 और √3 यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, 30√3 जूल, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है ना तो बिल्कुल केयरफुल होकर बनाइए, मस्ती में बनाइए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। फिर तो क्वेश्चन 7 है, यहाँ पे 7 क्या कहता है, बोलता है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, m दिया हुआ है आपको 5 kg है, ठीक है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैन मूव ओनली ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब जो भी मूवमेंट होगा वो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस होगा, ऐसा बोल दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो देखो फोर्स इधर लगाया गया है, ये फोर्स हो गया, ठीक है, 60 डिग्री पे लगाया गया है। अच्छा, एंड डिस्प्लेसेस इट अलोंग द एक्स एक्सिस बाई 4 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या है, वो 4 मीटर का है। तो आपको बोलता है वर्क डन क्या होगा, राइट, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल हो गया, चूंकि वर्क डन क्या होता है, ये होता है हमारा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, वो है मेरा cos 60 डिग्री, ओके, 60 डिग्री का एंगल है। अच्छा, अब हम लोग ये देख लेंगे कि फोर्स हमको दिया हुआ है 10 न्यूटन, तो ये 10 हो गया, और dx डिस्प्लेसमेंट आपका 4 मीटर से, तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया 1/2, ठीक है। 2 से आपका कट कर दीजिए तो 2 5 जा, तो हमारा 5 4 जा 40, ठीक है, 5 4 जा 20 जूल आ रहा है, ठीक है। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था भाई, तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, तो हमको लगता है इस तरह का क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाया वर्क डन के जो सिंपल थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिखाया जो कि जिसमें वेरिएबल फोर्स था। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, वर्क एनर्जी रिलेट से भी रिलेट क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कराए हैं। तो भाई कॉन्फिडेंट रहिए, वर्क का क्वेश्चन, एनर्जी का क्वेश्चन काफी बिंदास तरीके से बनेगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है, और अच्छे से जाके एग्जाम में डील करना है, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। अगर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कंटेंट है, पढ़ते रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह भी मैंने दिया है आपके लिए, तो आप उसको देते रहो, डेफिनेटली आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।